नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, अगस्त माह आने वाला है और अगस्त माह का मैं राशिफल बता रहा हूँ। अलग अलग राशियों के बारे में अभी तक बता चुका हूँ। आज आया है नंबर तुला राशि का। जी हाँ, तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र। तुला राशि का कैसा रहेगा अगस्त का महीना, कौन कौन से राजयोग अगस्त के माह में तुला राशि के जातकों को प्राप्त होने वाले हैं, क्या क्या लाभ की स्थितियां बनेंगी और किन चीज़ों में उन्हें पूरे माह सावधानी रखनी है, साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति क्या है, इसका पूरे माह क्या क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी और उन ग्रहों का क्या फल कैसे कैसे तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा, कब कब प्राप्त होगा, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ये बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। मुझे फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे, और मेरे जो एस्ट्रो मनीष का पेज है उसको भी अवश्य लाइक करिएगा, कुछ कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, आपके लिए अब मैं वीडियो बनाता हूँ, निस्वार्थ भाव से बनाता हूँ, जिससे आपको आने वाले समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और आने वाले समय में आपको ये ज्ञात हो सके कि कहाँ कब आपको कैसी सावधानी रखनी है और किस तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना है। तो शुरू करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में विराजमान है और मिथुन राशि तुला राशि के भाग्य के स्थान पर है। तो लग्नेश जो है भाग्येश है, भाग्य में बैठा है, भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा शुक्र इस समय फलदायक है तुला राशि के लिए। भाग्य की उन्नति करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा और बहुत तरीके की यात्राएं, खासतौर से धार्मिक यात्राएं आपको करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परंतु भाग्य भाव में तुला राशि के शुक्र जो है मात्र 6 तारीख तक ही रहेंगे, 6 अगस्त तक। तो 6 अगस्त तक शुक्र की कृपा से आपको भाग्य का फायदा मिलेगा, भाई बहनों का लाभ मिलेगा और कुटुंब में परिवार में बहुत ही स्नेह और आनंद का वातावरण रहेगा। 6 तारीख के बाद जब ये कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे तो तुला राशि के जातकों आपको मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ प्राप्त होगा और ये पूरा 31 तारीख तक, मतलब जुलाई अगस्त का माह पूरा आपको मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। बहुत ही उत्तम योग आपको मिलने जा रहा है मित्रों। आपकी राशि का स्वामी दशम स्थान पर बैठ के आपके कार्य की में वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा, आपके काम को बढ़ाएगा, काम का विस्तार होगा, आपको पद प्रमोशन पदोन्नति का लाभ मिलेगा। अगर आप IAS PCS या किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, आर्ट की फील्ड में है, आप नृत्य में, संगीत में, अभिनय में, फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया लाइन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये अति अति शुभकारी समय है। मान के चलिए पूरे साल में ऐसा अवसर बहुत कम आता है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कारण एक तो दशम स्थान पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपकी राशि का स्वामी स्वयं बना रहा है और कर्म भाव पे बना रहा है तो कार्य में गति देगा। शुक्र जो है वो कला का कारक है, प्रेम का कारक है और सुंदरता का कारक है। साथ ही साथ जो आपके शनि देव हैं उनकी कृपा आप पर बरस रही है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि शनि देव मकर राशि में समय प्रविष्ट हो चुके हैं और मकर राशि में ही रहने वाले हैं पूरे वर्ष भर और अगस्त माह में भी वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में और दशम भाव में शुक्र और चतुर्थ भाव में शनि आपस में पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। तो ये समसप्तक योग शनि और शुक्र के बीच में बना हुआ है। ये बहुत ही उत्तम योग होता है मित्रों। इसका लाभ, क्योंकि शनि जो है वो भी शुक्र का मित्र है और शुक्र चूंकि शनि के गुरु हैं तो गुरु और शिष्य एक दूसरे के आमने सामने और दोनों ही सौग्रही। एक तरफ आपको शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ पूरे माह मिल रहा है और दूसरा 6 तारीख से आपको मालव्य नाम के पंच महापुरुष राजयोग का लाभ आपको मिल रहा है। 2 राजयोग आपके केंद्र में बन रहे हैं। इससे शुभ समय और क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अन्य ग्रह से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। अब देखिए, शनि जो आपका चतुर्थ स्थान पर बैठा है
वो आपको क्या देगा, वो भी आपके काम के क्षेत्र को मजबूत करेगा और साथ ही साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। माँ से भी आपको लाभ होगा, परिवार से भी लाभ होगा, जनता से यश और प्रतिष्ठा और मान और सम्मान की वृद्धि शनिदेव की कृपा से होगी। बशर्ते मित्रों एक बात आपको मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये योग जो है आपको करोड़पति अरबपति बनाने वाले योग बन रहे हैं, काम में व्यापार में बहुत उन्नति वाले योग बन रहे हैं। पर एक चीज जरूर कहूंगा, अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए गोचर की बातें हैं, गोचर में आपको लाभ मिल सकता है, पर अगर आपकी जन्म पत्री में कहीं योग अगर आपके अनुकूल नहीं हुए तो गोचर में कितना भी अच्छे ग्रह बैठे हो तो उसका जो है प्रतिकूल फल तो नहीं मिलेगा, अनुकूल ही मिलेगा, मगर वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो लाभ मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली चेक करा लीजिएगा। और ये जो मैं फलादेश आपको बताता हूँ, ये चंद्र कुंडली के आधार पर बताता हूँ, आपके पुकारू नाम पर या नाम के आधार पर नहीं होती है। एक कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के ऊपर जो जहाँ चंद्रमा बैठते हैं उसके स्थान से जो राशि कुंडली में आपकी लिखी होती है उस राशि के आधार पर ही आप यहाँ पर अपना सुना करें, तभी आपको राशि या लग्न के हिसाब से सुनेंगे तो बहुत ही बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा और आपको सही ज्ञान भी मिलेगा कि मेरी राशि क्या है और परफेक्ट आप उस चीज को समझ पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आपके केंद्र में बैठा हुआ है, वो ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना के सप्तम स्थान पर बैठे हैं। तीन राजयोग का लाभ आपको मिलेगा अगस्त माह में, मगर शनि देखिए पूरे अगस्त माह पर आपको शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ देंगे। वहीं आपको जो शुक्र है वो 6 तारीख के बाद से लेकर पूरे माह तक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ देंगे। मंगल जो है वो 10 तारीख तक अगस्त तक ही आपको रोचक नामक पंच महापुरुष का लाभ देंगे। तो मित्रों बहुत ही बेहतरीन समय है, इसका लाभ अगर आपने ना उठाया तो फिर आप मत कहिएगा मुझसे। ऐसा समय जो भी काम आपने को करने हैं मेहनत से पराक्रम से आप कर डालिए, आपके हर काम बनेंगे। बस एक चीज और है जिसके बारे में मैंने कहा, देखिए हर चीज में सावधानी भी जरूरी है। सिर्फ राजयोग तो है, मगर उस राजयोग में अगर कोई ऐसा योग भी है जो आपके लिए अड़चन पैदा कर रहा है तो वो है राहु ग्रह। राहु इस समय आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं और अंगारक योग बना रहे हैं और केंद्र को यानी अर्थात लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो मंगल और राहु की युति की वजह से आपके परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में 10 तारीख तक झगड़ा लड़ाई इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए आपको वाणी पर नियंत्रण करके चलना है, रिश्तों को संभाल के चलना है। कोई भी साझेदारी आपको इस 10 तारीख तक नुकसान दे सकती है। व्यापार में भी आपको बहुत सावधानी से 10 तारीख तक का समय बिताना है, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग बना है। 10 तारीख के बाद मंगल आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे, तब आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अष्टम स्थान पर भी मांगलिक होता है और यहाँ थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा और वो आपके लिए उसके बाद आपका समय अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं और वर्ष पर्यंत बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के 6ठे स्थान पर बैठने से आपको विदेश से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लाभ देंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको फायदा और उन्नति मिलेगी। बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं तो बुध ग्रह आपके अभी लाभ के स्थान पर है, मतलब वो सिंह राशि में चल रहे हैं, परंतु लाभ स्थान से वो 20 तारीख को निकलेंगे और 20 तारीख तक तो भरपूर बुध का लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापार में, बिजनेस में, रोजगार में हर प्रकार का लाभ आपको बुध ग्रह देते रहेंगे। 20 तारीख के बाद वो आपके हानि भाव में जाएंगे, परंतु सौग्रही होंगे। सौग्रही होकर हानि भाव पर रहेंगे तो विदेश से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बुध को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। आपको हेल्थ इश्यूज के बारे में और कुछ गवर्नमेंट की मतलब ऐसे चालान वगैरह हो सकते हैं कि इनकम टैक्स आपने जमा नहीं किया प्रॉपर टाइम पे तो नोटिस आ सकती है, जीएसटी की नोटिस आ सकती है। इस तरह की थोड़ी सी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा 20 तारीख के बाद से। तो मित्रों ये मैंने आज आपको बताया है कि तुला राशि का पूरे अगस्त माह में कैसा रहेगा, क्या उनको फल प्राप्त होंगे, कौन कौन से उनको
योग बन रहे हैं और किस किस राजयोगों का कैसे कैसे लाभ मिलेगा। राहु और मंगल के अंगारक योग का आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम राहुवे नमः का मंत्र का जाप करिए, ओम हनुमंते नमः का जाप करिए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करिए, शंकर जी का जलाभिषेक करिए और हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाइए और चोला चढ़ाइए, तो आपको बहुत तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।